बर्डन्स का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। बर्डन्स का दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो बर्डन का प्लूरल यानी कि बहुवचन होता है बर्डन्स, यानी कि एक से ज़्यादा बर्डन को हम बर्डन्स कहते हैं। और बर्डन का अर्थ होता है बोझा, वजन, भार, मानसिक बोझ। इसके अलावा जो किसी कविता की टेक होती है उसको भी बर्डन कहा जाता है। इसके अलावा इसका अर्थ होता है जिम्मेदारी या अनुपद। तो एक से ज़्यादा बोझा, वजन या भार होते हैं तो उनको बर्डन्स कहा जाता है। इसके अलावा बर्डन्स का इस्तेमाल वर्ब के रूप में भी किया जाता है। तो वर्ब के रूप में बर्डन का इस्तेमाल जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट या सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ करते हैं तो रूल के अकॉर्डिंग इसके साथ एस लगाते हैं जिससे बर्डन्स बनता है। और बर्डन्स का अर्थ होता है कि बर्डन करता है या करती है। और बर्डन करने का मतलब होता है बोझ रखना, लादना, बोझ लादना, प्रतिबद्ध करना, भार से दबाना, कष्ट देना या भार के नीचे दबा हुआ होना। तो बर्डन्स का मतलब हुआ कि बोझा रखता है या रखती है, या बोझ लादता है या लादती है, प्रतिबद्ध करता है या करती है, या इसी तरीके से कष्ट देता है या देती है, या भार से दबा देता है या दबा देती है। जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि वह ऑफिस के बोझ से दबे हुए लग रहे थे तो आप कहेंगे ही सीम्स लोडेड डाउन with the burdens of office. He seemed loaded down with the burdens of office. या अगर आप ये कहना चाहें कि हम सभी के समय पर भारी बोझ है तो आप कहेंगे we all have heavy burdens on our time. We all have heavy burdens on our time. या अगर आप ये कहना चाहें कि उनका आर्थिक बोझ अनिवार्य रूप से दोगुना हो गया है तो आप कहेंगे they have their economic burdens essentially doubled. अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।